नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे बुद्ध धम्म ही असली सनातन धर्म है, नकली सनातनियों की खुल गई पोल। बुद्ध के सनातन शब्द को चोरी किए हैं यूरेशियन। अगर आप ये सब कुछ प्रमाणिक तौर पे सबूतों के साथ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। बौद्ध धम्म ही असली सनातन धर्म है। बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में अन्य धर्मों की निर्मित हुई है। तथागत बुद्ध के समय में वैदिक नाम का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तथागत बुद्ध के बाद ब्राह्मण साहित्यकारों ने ब्राह्मण संप्रदाय अथवा ब्राह्मणी पंथ को ही वैदिक धर्म का नाम दिया है। भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत के इतिहास की व्याख्या सिर्फ एक शब्द में की है। उस संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं, भारत का इतिहास यह और कुछ नहीं बल्कि बौद्ध धम्म एवं ब्राह्मणवाद इनके बीच में चलने वाला संघर्ष का इतिहास है। तथागत बुद्ध के समय से ही ब्राह्मण लोग अपना अलग अस्तित्व बनाए रखे हैं। इसलिए इतिहास में ब्राह्मणी पंथ एवं ब्राह्मणी संप्रदाय का अलग से उल्लेख मिलता है। तथागत बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान इस देश में श्रमण संस्कृति अस्तित्व में थी। श्रमण संस्कृति के विरुद्ध ब्राह्मणी संस्कृति की आपस में लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई को ब्राह्मणी साहित्यकारों ने अत्यंत चालाकी से वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति की लड़ाई कहा है। तथागत बुद्ध के समय में अखंड जम्बूद्वीप में एक भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तथागत बुद्ध ने ही सर्वप्रथम मानव के कल्याण के लिए धम्म की स्थापना की है। धम्म की ही नकल है धर्म। ब्राह्मणी संस्कृति एवं ब्राह्मणों का इतिहास बौद्ध साहित्य बौद्ध पात्रों को चुराकर उनकी नकल करके बनाई गई है। इसलिए ब्राह्मण जो कहते हैं कि वैदिक धर्म अत्यंत पुराना है, इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तथागत बुद्ध को सामने रखकर बुद्धि और बुद्धिमान शब्द की निर्मित हुई है। बुद्ध इस शब्द को काउंटर करने के लिए ब्राह्मण लोगों ने बाद में बुद्धू शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे ब्राह्मण लोगों की बुद्ध के प्रति नफरत साफ दिखाई देती है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के अंतिम वारिस बृहद्रथ मौर्य की पुष्यमित्र शुंग ने अत्यंत धोखाधड़ी से हत्या की थी। उस हत्या के बाद मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ और शुंग का शासन शुरू हुआ। जब तक मौर्यों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था, तब तक बौद्ध धर्म की कोई हानि नहीं हुई थी। बौद्ध धर्म निरंतर फल फूल रहा था मानव कल्याण के लिए। जैसे ही बृहद्रथ की हत्या हुई, बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। वैदिक धर्म और वैदिक साहित्य की निर्मित पुष्यमित्र शुंग के दौरान वेदों की निर्मित हुई है। मनुस्मृति की संहिता भी उसी दौरान लिखी गई। प्रतिक्रांति के बाद अखंड जम्बूद्वीप का इतिहास ब्राह्मण लोगों ने बदल दिया। मनुस्मृति और कुछ ग्रंथ छोड़कर ब्राह्मण लोगों का जितना भी पौराणिक साहित्य है, वह सभी साहित्य बौद्ध साहित्य से ही निर्माण किया हुआ है। बौद्ध साहित्यों को ही तोड़कर मरोड़कर इनके जो अन्य वेद पुराण लिखे गए हैं, वह लिखे गए हैं। बाद में इन लोगों ने बौद्ध साहित्य को जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिया और जलवा दिया, ऐसे ही अन्य जगहों पे इन सबों ने, इन विदेशियों ने, इन पाखंडियों ने बौद्ध साहित्य को नष्ट किया और अपने साहित्य उसमें थोड़ा सा चटनी मसाला और भी अपनी चीज़ें मिलाकर परोसना शुरू कर दिया।
ब्राह्मण कहते हैं कि वैदिक धर्म यह सबसे प्राचीन धर्म है, वैदिक धर्म यह सबसे सनातन धर्म है, किंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वैदिक धर्म यह बुद्धोत्तर धर्म है। त्रिपिटक और धम्मपद में एस धम्मो सनातनो का उल्लेख मिलता है। एस धम्मो सनातनो का मतलब यह धम्म ही सनातन है, अर्थात बौद्ध धर्म यह सनातन धर्म है। तथागत बुद्ध के समय में सनातन नाम का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। फिर एक बार मैं कह देता हूँ, तथागत बुद्ध के समय में सनातन नाम का कोई भी धर्म इस धरती पर नहीं था। इसका पुख्ता प्रमाण है, और किसी के पास सबूत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें ज़रूर भेजें अगर किसी के पास सबूत हो तो। यह धम्म यह पाली भाषा सबसे प्राचीन शब्द है, किंतु संस्कृत में धम्म को ही धर्म कहना शुरू कर दिया गया। संस्कृत यह पाली भाषा से निकली हुई भाषा है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि संस्कारित की हुई भाषा, पाली को संस्कारित करके ही संस्कृत बना है, तो पाली का ही बच्चा है संस्कृत। सनातन इस शब्द का और धर्म का आपस में कोई संबंध नहीं है। सनातन और धम्म का संबंध है, क्योंकि तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं कि एस धम्मो सनातनो, अर्थात धम्म ही सनातन है। संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म को काउंटर करने के लिए अन्य धर्मों की निर्मित हुई है। आज का हिंदू धर्म ही कल का बौद्ध धर्म था, यही सच्चाई है। वैदिक धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और यह सृष्टि के आरंभ से अस्तित्व में था। जरा बताइए, ऐसा पौराणिक कथाकार कहते हैं, यदि वैदिक धर्म यह सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली एवं सबसे सनातनी धर्म था, तो जब तथागत बुद्ध का धम्म संपूर्ण जम्बूद्वीप एवं एशिया खंड में फैल रहा था, तो वैदिक ब्राह्मणों ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तो सोचना पड़ेगा ना। ब्राह्मण जिस यूरेशिया से भारत में आए थे, वहाँ पर उनका धर्म क्यों नहीं है? अगर सनातन धर्म इनका है, तो जब यह प्रमाणित है कि यह यूरेशिया से आए हैं, तो इनका धर्म यूरेशिया में क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि जब यह यूरेशिया से भारत आए तो इनके पास ना कोई धर्म था, ना कोई धम्म था, कुछ नहीं था। यहाँ आकर चालाकी पूर्वक बुद्ध के धम्म को ही धर्म में कन्वर्ट करके यह लोग अपनी दुकान खोले हुए हैं। संपूर्ण विश्व में सिर्फ बौद्ध धर्म ही क्यों है? इसका मतलब यही हुआ कि बौद्ध धर्म ही सनातन धर्म है। जब वैदिक धर्म अस्तित्व में नहीं था, तो यह वेद कैसे होंगे? वेदों की निर्मिति यह बौद्ध साहित्य से ही की गई है। वेद यह बौद्धोत्तर साहित्य हैं। बौद्ध धर्म में सुत्तनिपात यह बौद्ध धर्म के थेरवाद का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। सुत्तनिपात में 5 वग्ग यानी वर्ग हैं: उरग वग्ग, चुल्लग वग्ग, महावग्ग, अट्ठक वग्ग और पारायण वग्ग। ब्राह्मण लोगों ने भी 4 वेद लिखे हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह इन चारों वेदों के नाम हैं, किंतु ब्राह्मण सिर्फ 4 वेद नहीं मानते, वे 5वां वेद भी मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाभारत को ही 5वां वेद कहा गया है। सुत्त निपात के 5 वग्ग को सामने रखकर ही 5 वेदों की रचना हुई है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि बौद्ध साहित्यों को ही चोरी करके, रौंद कर, कन्वर्ट करके, बदल के सारे वेद पुराण इनके लिखे गए हैं, और जो भी चीज़ें उसमें ये इंक्लूड किए हैं वह टोटल फ्रॉड या गलत हैं, जो मानवता के लिए सही नहीं है। सुत्त निपात में जो वेदों का जिक्र मिलता है वह घुसपैठ के अलावा कुछ नहीं है। सुत्त को ही ब्राह्मण लोगों ने स्रोत, सूत्र और सुत्त कहा गया है। सुत्त निपात में प्रत्येक प्रकरण को सुत्त कहा गया है और वेदों में भी प्रत्येक प्रकरण को सुत्त कहा गया है। 4 वेद यह तथागत बुद्ध के बाद की रचना है,
बौद्ध ग्रंथों को सामने रखकर ही ब्राह्मण लोगों ने पौराणिक ग्रंथों की निर्मित की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान और हमारे बौद्ध राजाओं के शासन काल में संपूर्ण भारत बौद्ध था। विदेशी, चीन, जापानीज, ग्रीक यात्रियों ने अपनी भारत की यात्रा में उसका विस्तृत वर्णन किया है। भारत की भूमि सिर्फ बौद्धों से भरी पड़ी थी, ऐसा उन यात्रियों का कहना है। जब बुद्ध कालखंड में संपूर्ण भारत बौद्धमय था तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य धर्मों ने बौद्ध धर्म को धीरे धीरे खत्म किया और उसकी जगह ले ली। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म भी बौद्ध धर्म से ही निर्मित हुए हैं। आज का हिंदू धर्म भी बौद्ध धर्म का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इसलिए बौद्ध धर्म की आज की इस अवस्था के लिए सनातनी नहीं बल्कि वैदिक ब्राह्मण लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म को ही सनातन धर्म कहा है, अर्थात बौद्ध धर्म ही असली सनातन धर्म है। इस बात को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। तो इन सभी बातों से एक बात प्रमाणित होती है कि एक्चुअल में बुद्ध का धर्म ही सनातन है। सनातन इस सेंटेंस को ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मणों ने सिर्फ चोरी किया है और खुद के लिए इस्तेमाल किया है। एक्चुअल में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि वह सनातन धर्म उनका है। दरअसल अच्छा, इसको दूसरी तरीके से अगर देखा जाए, जो सनातन सेंटेंस है यह विशेषण सेंटेंस है। सनातन जो शब्द है यह विशेषण शब्द है, यह संज्ञा नहीं है। तो धर्म का नाम संज्ञा से होना चाहिए। जैसे अगर एक रसगुल्ला है तो रसगुल्ला का संज्ञा क्या है? संज्ञा ये है कि वह, उसका नाम है रसगुल्ला, और उसका विशेषण क्या है? विशेषण है कि वह सफ़ेद होता है, वह स्पंजी होता है, वह काफ़ी मीठा होता है। यह उसका विशेषता है, यह उसका विशेषण है। और नाम क्या है, यानी संज्ञा क्या है कि वह रसगुल्ला है। तो सनातन जो सेंटेंस है यह संज्ञा नहीं है, यह धर्म का नाम तो हो ही नहीं सकता। कतई यह किसी धर्म का नाम नहीं हो सकता। सनातन जो सेंटेंस है ये नाम नहीं है, यह विशेषण है। तो यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि सनातन को कोई धर्म कहे। एक्चुअल में यह किसी का नाम हो ही नहीं सकता, यह तो विशेषता है। ऐसे ही जैसे रसगुल्ले की विशेषता मीठापन है, स्पंजी है, ऐसे ही जो बुद्ध का धम्म है इसकी विशेषता है सनातन। मतलब कि बुद्ध ने कहा कि ऐस धम्मो सनातनो, मतलब ये कि बुद्ध का धम्म सनातन है। उसकी विशेषता है कि यह बहुत ही पुराना है, जो सदैव से रहा है, जो निरंतर सदैव से रहा है, वही सनातन है। तो जो मूर्ख और जो विदेशी ये कहते हैं कि उनका धर्म ही सनातन है, सबसे बड़ी मूर्खता तो वो यही कह देते हैं, यही कर देते हैं कि सनातन कोई धर्म पहली बात हो ही नहीं सकता। और हिंदू तो पहले ही नकारा जा चुका है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला कि हिंदू नाम का धर्म है ही नहीं और ना ही इसका कोई अस्तित्व है। ऐसे ही सनातन नाम धर्म का हो ही नहीं सकता। यह तो बुद्ध के धम्म का विशेषता है सनातन। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।